हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज हम लोग शुरुआत करने वाले कुछ हटके टॉपिक है। ये है सबनेटिंग। बेसिकली ये सीसीएनए जो कोर्स रहता है ना, उसका एक कॉन्सेप्ट है सबनेटिंग। मैं पहले तो बता दूं सबनेटिंग का मतलब क्या होता है। सबनेटिंग का मतलब है, मान लो कि आपका एक कंपनी है, ओके, और एक सिंगल कंपनी है। अभी एक छोटा सा कंपनी है, समझो 50 लोग या 60 लोग काम कर रहे, 60 कंप्यूटर है। आपने एक आईपी एड्रेस खरीदा और पूरे कंपनीज में हर एक कंप्यूटर में डाल दिया। कल उठ के आपका कंपनी थोड़ा बड़ा हुआ, आपने और एक कंपनी को खोला, दूसरी कंपनी खोली, तीसरी कंपनी खोली। फिर आप बोलेंगे मुझे उसमें डिपार्टमेंट वाइज हर एक को अलग अलग एक्सेस देना है। थोड़ा बहुत मतलब 500-600 लोग काम करने लगे, आपके पास डिपार्टमेंट बनाने लगे, दो तीन कंपनीज आप संभालने लगे। तो उस समय उसी आईपी एड्रेस को तोड़ तोड़ के हर एक डिपार्टमेंट वाइज बांटने का जो काम करता है वो है सबनेटिंग। नहीं, आईपी एड्रेस का रेंज वही है, खाली उसको डिपार्टमेंट वाइज हम लोग ने बांट दिया कि भाई ये इतना आईपी एड्रेस इस डिपार्टमेंट के, इतना आईपी एड्रेस इस डिपार्टमेंट में, और उसमें एक्सेस कंट्रोल दी जाए ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए। मतलब काफी सारी इसमें सुविधाएं हो जाती है, हमारे लिए काफी आसान हो जाता है सिक्योरिटी के लिए और ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए। तो वही होता है सबनेटिंग। आईपी एड्रेस वेस्ट नहीं करते हुए, आईपी एड्रेस अगर खरीदने जाओगे तो बहुत महंगे मिलते हैं और लिमिटेड भी है। तो उसी आईपी एड्रेस को रेंज को यूज करके अगर हम लोग आईपी एड्रेस को अलग अलग हिस्सों में बांट के जब इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं सबनेटिंग। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या सीखेंगे। मान लो कि एक कंपनी है और उसमें आपने अलग अलग समझो ब्रांचेस बनाए, तो ये अलग अलग ब्रांचेस को आईपी एड्रेस कैसे दिया जाता है उसको बोलते हैं सबनेटिंग। तो यही सबनेटिंग कैसे किया जाता है ना, प्रैक्टिकली हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि मान लो एक कंपनी है, आप समझो एक ही जगह पे भीड़ भाड़, मतलब सब कंप्यूटर का एक ही नेटवर्क बना देते तो भीड़ भाड़ हो जाती है, तो उसको अलग अलग हिस्सों में कंपनी वाइज बांट देते तो उसको बोलते हैं सबनेटिंग। ठीक है, तो हम लोग जो आज एक्सपेरिमेंट के तौर पे लेने वाला हूं, क्लास बी का आईपी एड्रेस में लेने वाला हूं। अब ये क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ऐसे 3 आईपी एड्रेस रहता है। आईपी एड्रेस के लिए मैंने अलग से एक पूरा वीडियो भी बनाया हुआ है सबनेटिंग के ऊपर। ये पहला वीडियो है, लेकिन आईपी एड्रेस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। फिर जो लेयर्स रहता है ओएसआई लेयर्स, उसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बना हुआ है। वो इस प्ले लिस्ट में आप देख के ले लेना, यहाँ पे आई का आइकॉन है, वहां पे आपको दिख जाएगा वो वीडियो भी। ठीक है, तो क्लास बी के ऊपर सबनेटिंग कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं। तो अभी मान लो कि यहाँ पे सबनेटिंग करने के लिए टोटली 6 चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए। 6 चीजों कौन सी चाहिए। एक तो फाइंड सीआईडीआर वैल्यू, ये हमें सबसे पहली चीज ढूंढनी है। सीआईडीआर वैल्यू ये सबसे पहले हमें ढूंढना है। दूसरा न्यू सबनेट मास्क ढूंढना है। तीसरा नंबर ऑफ नेटवर्क्स ढूंढना है। चौथा नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क, हर नेटवर्क के अंदर कितने कंप्यूटर बैठ पाएंगे वो ढूंढना है। स्टार्टिंग आईपी एड्रेस ढूंढना है और एंडिंग आईपी एड्रेस ढूंढना है। तो इतनी चीजें हमें ढूंढनी रहती है सबनेटिंग करने के लिए। ठीक है, तो मान लो कि मैंने एक आईपी एड्रेस लिया 172.16.0.0। ये एक पब्लिक और प्राइवेट, ऐसे 2 प्रकार के आईपी एड्रेस रहते हैं। तो उसमें प्राइवेट आईपी एड्रेस लिया क्लास बी का। ओके, तो ये उसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क जो रहता है वो रहता है 255.255.0.0। ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क है। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं /16 बोलते हैं। उसका सीआईडीआर वैल्यू बाय डिफॉल्ट जो सीआईडीआर वैल्यू रहता है वो 16 रहता है। मान लो कि मैंने 16 की जगह पे 19 ले रहा हूं, तो 19 करने पर मैं नंबर ऑफ नेटवर्क कितने बना पाऊंगा, नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क कितने बना पाऊंगा, ये हम लोग को चेक करना है। तो ये जो चीजें रहती है उसको हम बोलते हैं सबनेटिंग। तो अभी जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि ये हम लोग ने आईपी एड्रेस लिया है, ये बाय डिफॉल्ट जो रहता है 16 रहता है, उसके यहाँ पे मैंने 19 लिया है। तो हमारा फाइंड सीआईडीआर वैल्यू यानी कि जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो आंसर मिल गया /19। अभी दूसरा जो सवाल है वो है न्यू सबनेट मास्क ढूंढना है। ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क है, अगर मैं 19 लेता हूं /19 तो उसके हिसाब से मेरा सबनेट मास्क चेंज हो जाएगा। तो सबनेट मास्क चेंज करने के लिए डिफॉल्ट, अभी देखो ये 8 बिट का एक आईपी एड्रेस रहता है, तो 8 बिट प्लस 8 बिट 16, 17, 18, 19, क्योंकि 8-8 बिट के बॉक्स रहते हैं। ये जो एक ऑक्टेट रहता है 8 बिट, ये 8 बिट, ये 8 बिट, ये 8 बिट। 8 बिट का मतलब है 8 अक्षर। ओके, तो ये बाय डिफॉल्ट ये दोनों तो बंद ही था, 16 के हिसाब से बंद, और मैंने 19 लिया तो 3 बिट को मैंने ओपन कर दिया और बाकी के सब क्लोज ही रखा। तो 3 बिट को ओपन कर दे तो उसके अनुसार अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो ये 128 प्लस 64 प्लस 32, ये जो लास्ट वाला बिट है उसकी वैल्यू रहती है 128, इसकी 64, 64 और इसकी तरह 32। तो इसका टोटल अगर लगाएंगे तो 224 हो जाएगा। यानी कि जो नया सबनेट मास्क आपके पास आ रहा है वो है 255.255.224.0। ये न्यू सबनेट मास्क हो गया। ये बहुत डिटेल में हम लोग ने ऑनलाइन कोर्सेस में बताया, बेफिक्र रहिए, एक बार खाली देख लीजिए वीडियो को। ठीक है, अभी हमने ढूंढना है फाइंड द नंबर ऑफ नेटवर्क्स, यानी कि अगर मैं इस
/19 का इस्तेमाल करता हूं तो मैं कितने नेटवर्क बना पाऊंगा और पर नेटवर्क में कितने होस्ट मशीन अलॉट कर पाऊंगा, ये हमें देखना है। लेकिन उससे पहले जानकारी ले लेता हूं, तो हम लोग ने ऑनलाइन में भी कई सारे कोर्सेज चालू कर दिए। बेसिक नेटवर्किंग, अगर आप सीसीएनए करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको बेसिक नेटवर्किंग करना पड़ेगा, उसका भी कोर्स है। कंप्यूटर रिपेयरिंग का कोर्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स है, इलेक्ट्रिकल का है, सीसीएनए का भी अभी चालू कर रहे हैं थोड़े ही दिनों में। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है, 40 से ज्यादा कोर्सेज है। ये सब कोर्सेज अगर आपको करना है तो मोबाइल में खाली एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग और ब्रैकेट में न्यू एप्लीकेशन का नाम है, गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। आईफोन के लिए भी है तो उसके लिए भी एप्लीकेशन अलग है, वो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे खाली मुझे मैसेज डाल दीजिएगा, तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी भिजवा दूंगा ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में। ठीक है, तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं। हमें दो चीजें ढूंढनी है, जैसे नंबर ऑफ नेटवर्क और नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क। ओके, तो नंबर ऑफ नेटवर्क का एक फॉर्मूला है n, कैपिटल N इज इक्वल टू 2 स्मॉल n माइनस 2, और वैसे ही होस्ट का भी एक फॉर्मूला है, कैपिटल H इज इक्वल टू 2 स्मॉल h माइनस 2, ये उसका होस्ट का फॉर्मूला है। इसके हिसाब से अगर मैं बताऊं तो स्मॉल n का जो मतलब होता है न्यू CIDR वैल्यू यानी कि /19 जो लिया था, और डिफॉल्ट मास्क वैल्यू जो कि 16 थी, और वैसे ही स्मॉल h की जो मतलब होता है टोटल आईपी बिट्स जो कि 32 बिट रहता है। न्यू CIDR वैल्यू कौन सा है तो /19, वो हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं, मान लो कि सबसे पहले यहां का ही कैलकुलेशन करके बताऊं तो नेटवर्क के हिसाब से, तो 19 माइनस 16, ये न्यू CIDR वैल्यू 19 थी, डिफॉल्ट था 16 इक्वल टू 3, ये समझ में आया। तो n इक्वल टू 2 माइनस 2 ये हो जाएगा। इसके अनुसार n की वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस 2, n इज इक्वल टू 6, यानी कि नंबर ऑफ नेटवर्क कितने बनेंगे इसके अंदर, 6 नंबर ऑफ नेटवर्क बना सकता हूं। और होस्ट पर नेटवर्क यानी कि हर नेटवर्क में मैं कितने कंप्यूटर बैठा पाऊंगा, तो 32 माइनस 19, 32 कैसे, टोटल आईपी का बीट होता है 32, न्यू CID वाले 19, टोटल हो गया 13, तो 2 माइनस 2, 13 का मतलब होता है 8192 माइनस 2, तो होस्ट हो गया 8190, यानी कि 6 नेटवर्क बनेंगे और हर नेटवर्क में लगभग 8190 कंप्यूटर बैठा पाऊंगा। तो ये हो गया नंबर ऑफ नेटवर्क। अभी अगला जो सवाल था हमारा कि हमारा जो स्टार्टिंग आईपी एड्रेस और एंडिंग आईपी एड्रेस ये कौन सा रहेगा। तो स्टार्टिंग आईपी एड्रेस ढूंढने के लिए सबसे पहले नेटवर्क आईडी ढूंढना पड़ता है, फिर आपका फर्स्ट होस्ट आईडी, फिर लास्ट होस्ट आईडी और बाद में ब्रॉडकास्ट आईडी, ये 4 चीजें हमें ढूंढनी पड़ती है। तो ये बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है। मान लो कि सबसे पहले हम लोग ने 172.16.0.0 ये हमारा डिफॉल्ट वैल्यू लिया था 16, उसके पे 19 लिया, उसके अनुसार हमारा न्यू सबनेट मास्क आ गया था, ये पूरा हम लोग ने पहले ही कैलकुलेशन कर दिया था, करेक्ट। अभी यहां पे कैलकुलेशन करने के लिए अभी जो हमारा सबनेट मास्क आया था नया वाला, उसको 256 जो है 256 माइनस 224 करने का, ये जो है जितने बीट ओपन किए उसको उससे माइनस किया, तो यहां पे आ जाएगा 32। तो हम लोग को आईपी एड्रेस की शुरुआत होगी वो 32 से होगी, यानी कि कैसे होगी मैं बताता हूं, 6 के 6 आईपी एड्रेस। तो ये फर्स्ट ये जो 6 टोटल 6 नेटवर्क बनने वाले, तो पहले नेटवर्क में आपका हो जाएगा 172.16, ये तो डिफॉल्ट था। 32.0 कहां से चालू हुआ, तो 32 यहां से आया था, इसलिए 32.0 से शुरुआत हुई। तो 32 प्लस 32 64 होता है, तो 64 ना लेते हुए 63 पे ये क्लोज होगा, 63 और ये ब्रॉडकास्ट रहेगा, ये लास्ट आईपी एड्रेस रहेगा। इसी प्रकार से ये देखिए 13 माइनस 8 यानी कि 2/5 इज इक्वल टू 32, इस तरह से भी 32 आप गिन सकते, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको छोड़ दो। मैंने जो बताया ना वो आप अगर वैल्यू ढूंढोगे उस हिसाब से करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर मैं दूसरे नंबर के नेटवर्क की बात करूं तो 64 से शुरुआत होगी, 64 प्लस 32 कितना होगा 96 होगा, इसलिए 95 पे क्लोज हुआ। ये तीसरा नेटवर्क है, ये चौथा नेटवर्क है, ये पांचवा नेटवर्क है और ये छठा नेटवर्क। इस तरह से 6 नेटवर्क नंबर ऑफ नेटवर्क बनेंगे आपका। ये अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना तो 172.16.223.255 ये आया। अगर आप न्यू सबनेट मास्क ढूंढोगे, यहाँ पे न्यू सबनेट मास्क क्या था अपना, न्यू सबनेट मास्क 224, करेक्ट। तो ये 223 पे आईपी एड्रेस क्लोज होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 223 पे क्लोज हो रहा है, 224 है तो 223 पे क्लोज हो रहा है, 223.255। तो ये हिसाब से नंबर ऑफ नेटवर्क जो इसमें बनेंगे 6, और होस्ट पर नेटवर्क यानी कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 0 से लेकर 1, फिर ये 33, 34, 35 ऐसे 63 तक जाएगा, लगभग 8190 कंप्यूटर हर नेटवर्क में बैठ सकते हैं अगर मैं ये आईपी एड्रेस के रेंज का इस्तेमाल करता हूं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक लेक्चर में नहीं समझ में आती है बात, लेकिन अगर डिटेल चाहिए तो हमारा ऑनलाइन कोर्स ऑलरेडी रेडी हो चुका है। सीसीएनए का आने में लगभग 2-3 दिन जाएगा। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे मुझे केवल हाई का मैसेज डाल देना, मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ में। याद रखें नए चैनल के ऊपर तो आप सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए।
चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर लिसनिंग।